हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे लेवल पे चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है आरसीसी में डिजाइन ऑफ बीम। उससे पहले हम लोगों ने प्लान सेक्शन और डिजाइन ऑफ बीम देखेंगे, उसके शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं। इससे पहले हम लोगों ने आरसीसी के डब्ल्यूएसएम, एलएसएम और इंट्रोडक्शन का पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे और हम लोगों ने बीएमसी और सॉइल मैकेनिक्स के सारे टॉपिक को देख लिया था, उसके शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है डिजाइन ऑफ बीम एंड फ्लैंक सेक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे फ्लैंक सेक्शन के शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। तो पहले आप देख सकते हैं कि फ्लैंक सेक्शन होता क्या है। ठीक है, फ्लैंक सेक्शन देयर इज नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन फ्लैंज एंड वेब। ठीक है, फ्लैंज और वेब के बीच में कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो इसकी जो कास्टिंग होती है वो मैग्नेटिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ होती है उसका फार्मूला मेंशन किया है आइसोलेटेड फ्लैंज सेक्शन के लिए। जो टी बीम के केस में जो फार्मूला होता है वो मेंशन किया है। उसके बाद जो एल बीम के लिए फार्मूला होता है वो मेंशन किया है, आप स्क्रीन देख सकते हो। जो और जो एल बीम में जो होता है वो एल नॉट होता है, वो एल इफेक्टिव होता है। ठीक है, और जो एल नॉट होता है 0.7 एल इफेक्टिव कंटिन्यूस बीम के लिए और सिंपली सॉलिड के लिए एल नॉट इजिकल टू एल इफेक्टिव। और बात की जाए बीम स्लैब फ्लोर सिस्टम के लिए जो टी बीम के जो फार्मूला होता है वो मेंशन किया। उसके बाद जो एल बीम के लिए फार्मूला होता है वो मेंशन किया है। उसके बाद एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बैलेंस सेक्शन के लिए जो होता है एक्स यू इजिकल टू एक्स यू लिमिट और जो यहाँ पे के इंटू डी। ठीक है, सो के की जो वैल्यू होती है 250 के लिए और 415 के लिए, 500 के लिए वो मेंशन किया है। उसके बाद जो आता है अंडर सेक्शन केस में जो है अंडर सेक्शन के केस में जो फर्स्ट केस आता है कि एक्सिस जो है, ठीक है, जो जो न्यूट्रल एक्सिस है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो डेप्थ ऑफ फ्लैंज से कम है या इसके बराबर है। ठीक है, तो इस केस में जो न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगी वो फ्लैंज में लाई करेगी। उस केस में जो फार्मूला होता है एक्स का वो मेंशन किया गया है। अगर बात की जाए एक्स या फिर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ फ्लैंज से कम या बराबर है तो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो फ्लैंज में लाई करेगी। इसका मतलब जो है जो सेक्शन है वो लाई के बिहेव लाइक रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन बिहेव करेगा। अगर एक्स की वैल्यू डी एफ या फिर डेप्थ ऑफ फ्लैंज से ज़्यादा हो जाती है तो ये वेब सेक्शन में लाइक करेगा। इसकी जो कंडीशन होती है, ठीक है, उसकी दो कंडीशन होती है। जब एक्स ज़्यादा होता है डी एफ से और डी एफ जो होता है वो कम लेस देन इक्वल टू 3/7 एक्स होता है। ठीक है, उस केस में जो एक्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो मेंशन किया गया है, आप स्क्रीन देख सकते हैं। उसके बाद जो अगर बात की जाए एक्स ज़्यादा है और डी एफ से, ठीक है, और जो डी एफ है वो 3/7 एक्स से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका फार्मूला मेंशन किया गया है। इसके फिर एज पर आई एस कोड का जो वाई एफ का जो फार्मूला होता है वाई एफ इजिकल टू 0.15 एक्स प्लस 0.65 डी एफ फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेन की पॉइंट लिख के आप जो है फ्लैंक सेक्शन के जो है शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आता है डिजाइन ऑफ बीम। ठीक है, तो पहले तो जो बीम की डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पे करते हैं, जबकि जो चेक करते हैं वो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद बीम के केस में सबसे पहले आता है इफेक्टिव लेंथ। सिंपल ऑर्डर के बीम के जो इफेक्टिव लेंथ का फार्मूला होता है वो मेंशन किया गया है। कंटिन्यूस के लिए फार्मूला होता है वो मेंशन किया गया है। कंटिन्यूस में दो कंडीशन होती है, अगर B1 B2 की वैल्यू L0/12 से कम है, ठीक है, तो इसकी जो एल इफेक्टिव होगा वो जो होगा सिंपल ऑर्डर बीम की तरह होगा। ठीक है, अगर इसकी B1/B2 की वैल्यू जो है L0 12 या 600 mm से जिसमें जो मिनिमम है उसका ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में जो एल इफेक्टिव का फार्मूला होता है वो मेंशन किया गया है। उसके बाद जो कैंटिलीवर केस में जो फर्स्ट एंड सेकंड केस में जो फार्मूला बनता है, ठीक है, वो मेंशन किया गया है। उसके बाद जो साइड फेस रिइंफोर्समेंट का केस आता है, अगर बात की जाए डेप्थ जो है 750 में ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में जो बीम उससे होती है उसमें डी बीम कहते हैं। ठीक है, उस केस में जो है हम लोग फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं जो 0.1% प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये किस लिए प्रोवाइड करते हैं उसका जो रीजन है वो मेंशन किया गया है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद अगर मान लीजिए टॉर्सन ऑलरेडी एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो कंडीशन बनती है वो मेंशन की गई है। और जो एक डायग्राम बना है कि जो 0.05% लेफ्ट साइड और 0.05 राइट साइड दोनों तरफ प्रोवाइड करते हैं, आधा आधा आधा। ठीक है, उसके बाद आता है इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर जो होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों पर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक्सपोजर कंडीशन और फायर रेजिस्टेंस पर। ठीक है, उसके बाद जो बात आती है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो के लिए जो इफेक्टिव कवर होता है वो IS 456 और SP 34 के अकॉर्डिंग जो है एक टेबल बनाई गई है। बीम के केस में, स्लैब के केस में, कॉलम के केस में, फुटिंग के केस में जो इफेक्टिव कवर होगा वो कितना होगा वो मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद एनवायरनमेंट एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए माइल्ड है तो इफेक्टिव कवर 20 लेंगे, मॉडरेट है तो 30 लेंगे, सीवियर है तो 45 लेंगे और वेरी सीवियर 50 और एक्सट्रीम है तो 75। ठीक है, इस कंडीशन में भी हम लोगों ने एक टेबल फॉर्मेट की है। उसके बाद बात की जाए अगर माइल्ड के केस में अगर डाया जो है लेस देन इक्वल टू 12 mm है, ठीक है, उस केस में जो कवर 20 की जगह 15 mm यूज करेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए वेरी सीवियर की कंडीशन में अगर ग्रेड को जो है M35 से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कवर है वो 50 की जगह 45 यूज करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं सारी चीज़ें मेंशन की गई है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
नेक्स्ट स्लाइड बात किया तो फिर आता है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में जो होता है, फर्स्ट आता है कि शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। एक आता है लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन हो रहा है। जो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन है उसमें जो होता है लोडिंग और टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन में क्रीप और सिंकेज को कंसीडर करते हैं। और जो डिफ्लेक्शन जो फर्स्ट कंडीशन में लेते हैं, कास्टिंग लेवल पर जो फार्मूला होता है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है एल इफेक्टिव बाई 250 का जो वैल्यू है कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस के केस में जो होता है एल इफेक्टिव बाई 350 या फिर बाई 20 mm, जिसमें जो स्मॉल होता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो डिफ्लेक्शन कंट्रोल का जो एक टेबल बनाई गई है, जो कि कैंटिलीवर के लिए 7 होता है, सिंपल छोटे के लिए 20 होता है, कंटिन्यूस 26 होता है, टेबल मेंशन की गई है। उसके बाद जो जो K1 K2 K3 K4 है, ये सब मॉडिफिकेशन फैक्टर हैं। और K1 डिपेंड किस पे करता है वो मेंशन किया गया, K2 K3 K4 जिस पर डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें मेंशन की गई है, इसका ऑप्शन दे सकते हैं। K1 जो होता है डिपेंड ऑन इफेक्टिव स्पान पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो K2 होता है वो ये डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ टेंशन इन्फोर्समेंट पे। और जो K3 होता है वो डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन इन्फोर्समेंट पर। और जो K4 होता है वो डिपेंड करता है BW/BF रेशियो पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम। लेटरल स्टेबिलिटी केस में जो सिंपली छोटे केस में जो लेटरल स्टेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू जो है 60 B या 2B या 250 B²/D, इसमें जो लेस होता है उससे कभी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो कैंटिलीवर की बात की जाए तो 25B 100 B²/D, इसमें से जो लेस होता है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि ऑप्शन दे सकते हैं, सारी चीज़ें मेंशन की गई। उसके बाद आता है एक इफेक्ट ड्यू टू सिंकेज। इफेक्ट सिंकेज का जो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, ठीक है, स्टील या कंक्रीट में, वो भी मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर बात की जाए व्हेन मेंबर, अगर मेंबर जो है फ्री टू सिंकेज के लिए फ्री किया गया है, ठीक है, तो स्टील के में जो होगा कंप्रेसिव स्टेट डेवलप होगा, जबकि जो कंक्रीट में जो होगा वो टेंसाइल स्टेट डेवलप होगा, ठीक है। अगर बात की जाए यही सेकंड केस की बात की जाए तो अगर मेंबर जो है सिंकेज के लिए फ्री नहीं है, ठीक है, उस केस में जो है जो कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा और जो स्टील में भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, दोनों में जो है टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है डिजाइन कंडीशन में जो B/D की जो रेंज लेते हैं वो मेंशन किया गया है, 0.3 से 0.7 लेते हैं, जनरली 0.5 लेते हैं। और जो एल इफेक्टिव जो बाई डी का जो होता है रिलेशन, एल इफेक्टिव बाई 15 से लेकर एल इफेक्टिव बाई 10 तक लेते हैं, जैसे ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप जो है मेन की पॉइंट लिख के जो डिजाइन ऑफ बीम एंड प्लेन सेक्शन के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था आरसीसी में प्लान सेक्शन एंड डिजाइन ऑफ बीम। इससे पहले हम लोगों ने आरसीसी के WSM और LSM और इंट्रोडक्शन के सारे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने वो डिस्कस कर चुके थे। उससे पहले हम लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल और सॉइल मैकेनिक्स की डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी के लिए बाय बाय।